नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भानगढ़ का किला। दोस्तों, आज मैं आपको एक रियल भूत की कहानी बताने जा रहा हूँ जो भारत में ही है। लोगों का कहना है कि वह भूत भानगढ़ के किले में रहता है। यह भारत का एक ऐसा भूत है जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वह रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी लोगों को मार डालता है अगर कोई उस किले में बिना सावधानी के प्रवेश करता है। मेरा नाम आदर्श चौधरी है और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक सुनार हूँ और कानपुर में ही मेरी एक दुकान है। आज मैं आपको भानगढ़ के बारे में कुछ सच्चे तथ्यों से अवगत कराने जा रहा हूँ जिन्हें जानना आपके लिए आवश्यक है अगर आप कभी भी भानगढ़ के किले में जाने की सोच रहे हैं। मेरा तो यही मानना है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए और यदि आप जाने का निर्णय लेते हैं तो पूरी सावधानी के साथ ही जाएं। मैं एक बार वहाँ गया था और मेरे साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे याद कर मैं आज भी डर जाता हूँ। इसलिए मैं आपको भी सावधान करना चाहता हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं भानगढ़ के किले में घूमने के लिए अपने एक दोस्त के साथ गया था। वैसे वहाँ जाने का फैसला मेरे दोस्त का ही था। मैं तो ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करता, लेकिन उसके बार बार आग्रह करने पर मैं उसके साथ चल पड़ा। हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे कि यहाँ क्या क्या हुआ है। हम दोनों कार से गए थे और जब हम किले के पास पहुँचे तो वहाँ की हवा कुछ अजीब संकेत दे रही थी। मेरा मन अचानक विचलित हो गया था और मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त ने ज़बरदस्ती मुझे रोक लिया। हम दिन में ही वहाँ पहुँचे थे, इसलिए हमने तुरंत ही घूमने का निश्चय किया। जब हम किले में घूम रहे थे तो हमें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कोने में बैठा रो रहा हो। हमें लगा कि शायद ये हवा की आवाज़ है, लेकिन वह रोने की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। अब हमें डर लगने लगा था क्योंकि वहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं था। अब तो रोने के साथ-साथ चिल्लाने की भी आवाज़ें आने लगीं। हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। डर के मारे हमारी सांसें तेज़ चल रही थीं। वहाँ की भयावहता ने हमारा वहाँ रुकना मुश्किल कर दिया था। मैं तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरा दोस्त अचानक भागकर कहीं छिप गया और मुझे वह नज़र नहीं आ रहा था। मैं उसे ढूँढने लगा और आवाज़ें भी लगाने लगा, लेकिन वह डर के मारे न जाने कहाँ चला गया था। मुझे वह मिल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे उसकी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उस दिशा में दौड़ा जहाँ से आवाज़ आई थी, लेकिन वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि मेरा दोस्त वहाँ नहीं था, बल्कि वह वहाँ से भाग चुका था। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया और भागते हुए हवेली से बाहर आ गया। इसीलिए मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई और इस हवेली में जाए। यह संस्करण अधिक शुद्ध और प्रवाहयुक्त है, जिससे कहानी अधिक प्रभावी और सही प्रतीत होती है। इस प्रकार यह रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा समाप्त हुई। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।